ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड सीएओ, ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीएओ भी कह देते हैं इसको, एफएचक्यू। नंबर 2 पे आपका आता है एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, और नंबर 3 पे आता है आईएचक्यू एमओडी नेवी। ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो जब कभी एसएससी जेएचटी की रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी लेके आते हैं तो जूनियर के साथ साथ सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी लाते हैं। आपको पता होगा 2022 में एएफएचक्यू ने 22 नहीं 25 वैकेंसी दी थी, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स ने 22 वैकेंसी दी थी, और नेवी की ओर से 5 वैकेंसी थी। टोटल 52 वैकेंसी आई थी सीनियर ट्रांसलेटर के लिए। तो 2023 में कितनी वैकेंसीज आएंगी एएफएचक्यू की ओर से इन्होंने फाइनल कर दिया है, और इस आरटीआई रिप्लाई में इन्होंने सब कुछ बताया है। तो यहाँ पे हमने जो आरटीआई लगाई थी ये कहते हैं पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन आपकी नीचे है, तो कहते हैं लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही होगी, ये है जो इन्फॉर्मेशन हमने इनसे मांगी थी, और राइट में जो है राइट कॉलम में ये इनका रिप्लाई है। तो हमने पूछा था कैटेगरी वाइज एंड लोकेशन वाइज वैकेंसीज ऑफ जूनियर एंड और सीनियर ट्रांसलेटर्स रिपोर्टेड टू एसएससी फॉर एसएससी जेएचटी 2023 रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे कहते हैं देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकेशन वाइज सैंक्शन पोस्ट। हालांकि जिनका इसमें सिलेक्शन होता है उनकी पोस्टिंग जो होती है दिल्ली में आती है एएफएचक्यू में। आगे कहते हैं द फाइनल वैकेंसीज ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर्स, तो इन्होंने ये वैकेंसी जो है फाइनल कर दी है। रिपोर्टेड टू एसएससी फॉर जेएचटी जेटी एंड एसटीओ रिक्रूटमेंट 2023 इज 101 यूआर। केवल यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी भेजी है, वो भी जूनियर ट्रांसलेटर की, और उसमें भी एक सब कैटेगरी है, वो है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे कोई भी यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है वो यूआर बनकर इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस साल अगर आप पूछें कि क्या सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी आ सकती है तो कोई चांस नहीं है एएफएचक्यू की ओर से। और इन्होंने एक बात और कही है, ये बैकलॉग वैकेंसी है 2022 से, यानी कि 2022 में इनको इस पोस्ट पर इस कैटेगरी से कोई अभ्यर्थी कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए ये इस वैकेंसी को 2023 की जेएचटी वाली एसएससी की रिक्रूटमेंट से भर रहे हैं। नंबर 2 पे फिर पूछा हमने कि टोटल वैकेंसी जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर की कितनी है फिलहाल, तो इन्होंने इसका भी सेम रिप्लाई जो 1 का दिया था वही इसका दे दिया है। तो ये इनकी ओर से क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है फाइनल वैकेंसीज। हालांकि एसएससी जब फाइनल मांगता है तब होती है वो, लेकिन एएफएचक्यू 3-4 साल में 2-3 साल में एक बार आता है और ये सीनियर की वैकेंसी भी लेके आता है। यही हाल एयरफोर्स हेडक्वार्टर का है और नेवी का भी यही हाल है। तो इस साल कोई चांस नहीं लग रहा है कि सीनियर की वैकेंसी आएगी इनकी ओर से। बाकी 3 ही डिपार्टमेंट लेके आते हैं ज़्यादातर, तो तीनों ने 2022 में ही अपना कोटा फुल कर लिया। केवल एक वैकेंसी है जो 2022 की बची हुई है, 2023 से वो इसको फिल करेंगे। बाकी और भी डिपार्टमेंट्स के रिप्लाई आ रहे हैं, वो भी आपको धीरे धीरे बताए जाएंगे।